रेशनल नंबर्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट। तो रेशनल नंबर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स of the form of a upon b, फ्रैक्शन की फॉर्म में a अपॉन b की फॉर्म में यदि कोई नंबर है तो वो रेशनल नंबर कब कहलाएगा? वेयर a and b आर इंटीजर्स। ए और बी क्या है? इंटीजर्स। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, बी नॉट इक्वल टू जीरो। बी जो डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो डेफिनेशन क्या हुई? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, फ्रैक्शन की फॉर्म में होने चाहिए। और ए और बी क्या है? ए और बी इंटीजर्स है और बी की वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो शायद मैं समझता हूँ बच्चों आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं। नंबर 2, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर में जो बोथ है या तो दोनों पॉजिटिव हो, फॉर एग्जाम्पल 5/7, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, या दोनों नेगेटिव हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है आप जानते हैं, और दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, और यदि दोनों नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव होता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब पढ़ते हैं हम नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है। नंबर 3 पढ़ते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर में फॉर एग्जाम्पल -4/9 एंड 5/-2। देखिए यहां पर न्यूमरेटर नेगेटिव, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। यहां पर न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। यहां पर न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है। यदि दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 33 - 44
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको पॉजिटिव बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसको, 33 अपॉन -44 दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इसको पॉजिटिव को नेगेटिव से करेंगे तो साइन नेगेटिव आएगा, 33 बन जाए 33 और माइनस माइनस या प्लस हो रहा है तो 44। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डिनोमिनेटर यदि आपका नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दीजिए। अब यहाँ पर आपको ये देखना है किसकी टेबल से ये दोनों कट हो रहे हैं। यदि कट नहीं हो रहे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3/5 आ जाता, तो ये दोनों किसी भी टेबल से कट नहीं होते, तो यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता। अब यहाँ पर ये 3 की टेबल से 33 3 की टेबल से कट रहा है, पर 44 3 की टेबल से नहीं कट रहा। तो आप टेबल यदि आपको लर्न है तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देंगे। 11 के टेबल से दोनों कट रहे हैं, 11 3 जा 33 साइन माइनस का है और 11 4 जा 44। अब ये यहाँ देखने की बात है कि 3/4 किसी की टेबल से नहीं कट रहा, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई नंबर इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो 1 कॉमन है, 1 क्योंकि हर नंबर में मौजूद होता है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्लियर हो गई होगी कि अपना एग्जांपल था 33/-44, डिनोमिनेटर यदि नेगेटिव है तो उसको आपको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और तो -33 को -1 से किया -33 आया, -44 को -1 से किया माइनस प्लस होता है तो 44 आ गया। अब यदि आपको टेबल करना है तो आप इनको कट कर दीजिए। 11 के टेबल से दोनों डिवाइड जा रहे हैं, तो 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, साइन माइनस का है तो माइनस का ही लगाना है आपको, साइन का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में आप साइन नहीं भूल जाए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इसके बाद ये कट नहीं हो रहे, किसी भी टेबल से नहीं जा रहे, केवल 1 की टेबल से जा रहे हैं, और 1 हर नंबर 1 की टेबल से जाता है, तो 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। लास्ट जो नंबर मिल गया वही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए और इसकी कुछ प्रॉपर्टी और है, क्या है, नंबर 5, every positive rational number, every positive rational number, every positive rational number is greater than 0। कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। स्टूडेंट्स क्लियर, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जांपल 5/3 इज ग्रेटर देन 0, -2/-3 इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज माइनस माइनस प्लस 2/3 is greater than 0. Numbers first property, number second, every negative rational number is less than 0, less than 0। कोई भी नेगेटिव रेशनल नंबर होगा वो 0 से लेस होगा। फॉर एग्जांपल -3/5 इज लेस देन 0, -2/-3 इज लेस देन 0। तो आपको रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।